माय डियर डिवाइन सोल, आप सभी का स्वागत है। आई होप मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। अभी हम देखते हैं आने वाले 15 दिन माँ काली आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आ रही है, कौन से बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं और किन चीज़ों की आपको अभी गाइडेंस की ज़रूरत है, किस तरीके से अपनी लाइफ को और बेहतर करने के लिए माँ काली के किन संदेशों की आप लोगों को ज़रूरत है, तो वो हम यहाँ देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप माँ काली को या किसी भी रूप में परमात्मा भगवान जी को मानते हो तो उनसे प्रेयर कर लो कि आपको यहाँ रास्ता दिखाए और आपको गाइडेंस मिले। जय माँ काली। माँ काली प्लीज़ गाइड मी, जो भी इसे देख रहा है, इस सेशन तक पहुँचा है, उनके आने वाले 15 दिन कैसे होंगे, उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं। माँ काली प्लीज़ गाइड मी। अभी इनकी करंट सिचुएशन क्या है और उन्हें किस तरीके से स्टैंड लेना है, क्या कुछ आप उन तक पहुँचाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो। माँ काली प्लीज़ गाइड मी। जय माँ काली। करेंटली आप लोग उदास हो, चीज़ों को लेकर परेशान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, दुविधा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और उन सपनों के लिए आप प्रयास भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस भी मुझे दिख रहा है। आप चीज़ों को लेकर थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा परेशान मुझे दिख रहे हो। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, आपको भरोसा भी है, पर कभी कभी क्या होता है ना, हम चीज़ों को लेकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हमें पता है कि भगवान हमारे साथ है, हमें पता है कि हम में ये टैलेंट है कि हम कुछ कर दिखा सकते हैं, बट कभी कभी हम लो ऑफ एनर्जी में हो जाते हैं। कभी कभी हमें ही समझ नहीं आता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आप लोग होल्ड करके बैठे हो। आने वाले 15 दिन में किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी के घर में सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई नेचर से रिलेटेड प्लेस पे घूमते जाते हुए दिख रहा है, वहाँ से आप लोगों की हीलिंग होते हुए दिख रही है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता होगा, या 6:06 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, या 666 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, या 9:09 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। तो आपके जीवन में बदलाव आते हुए दिख रहे हैं और ये बदलाव आपको कामयाबी तक लेकर जा रहे हैं। आप अभी बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हुए दिख रहे हो, और उस काम का रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा मिलेगा, एक अथॉरिटेटिव फिगर मिलेगा। देखो, जैसे हमारे पास रुतबा आता है ना, वैसे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। अगर आप किसी काम, मतलब जैसे मैं चैनल चला रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे इस चैनल पे बहुत सारी सोल मुझसे कनेक्टेड है, तो मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को मैं गाइड करूं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ेगी। तो इस टाइप की कुछ जर्नी आपकी दिख रही है। आपको भगवान जी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हुए दिख रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करनी होगी। जैसे हमारे लिए लॉ बने हैं, जब राजा का शासन होता था तब राजा के साइड से भी कानूनी व्यवस्था चलती थी, वो उसके हाथ में रहता था पूरी चीज़ों को देख रेख करना। तो वैसे ही आपको नियम कानून के साथ बंध कर, या नियम के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, नियम के साथ चीज़ों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने दिनचर्या में डिसिप्लिन को लाने के लिए कहा जा रहा है, खुद पर थोड़ा और भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है, चीज़ों को लेकर थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें ये कहा जा रहा है, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। साथ ही साथ घबराना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कामयाबी हासिल कर लो, या आप जो चाह रहे थे वो हो जाए या फिर ना हो, तो आपको उन सारी चीज़ों को लेकर ना स्ट्रेस नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम है, आपके पास कम टाइम बचा है, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया कि यार मुझे ये भी सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अब कोई ऑफिस में, तो ऐसा हो सकता है कि आप ऑफिस का काम करते हो और आपके बॉस ने आपको और ज़्यादा काम दे दिया। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा पोलाइटनेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में भी चल रहे हो चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा पॉजिटिविटी और थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे, आपको रास्ते भी दिखेंगे। क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, वर्ल्ड का कार्ड है, मैं पूरा नहीं दिखा पाऊंगी वर्ल्ड के कार्ड को। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मतलब आपके सामने ऑप्शंस भी आएंगे। आपको अपनी विल पावर पे वर्क करना है, आपको अपनी इच्छा शक्ति पे वर्क करना है,
अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना ही है, तो आप वो काम कर पाओगे। पर वो डेडिकेशन, वो एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ करने का जुनून बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चलकर आपके जीवन में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शंस ऐसे कि इस तरीके से, इस तरीके से, किस तरीके से आगे बढ़ो और क्या करें। तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं और उन ऑप्शंस में से आपको कुछ पिकअप करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, आपको चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लो ऑफ एनर्जी में गए तो आप अपना नुकसान कर सकते हो। जितना ज़्यादा अफ़र्मेशन, पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। माँ काली आपको यही बोल रही है, आने वाले जो 15 दिन हैं, वो आपके अच्छे जाएँगे। देखो, हर एक दिन एक समान नहीं होता है, ये बात आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। हर एक दिन एक समान नहीं होता। अगर एक दिन आपका अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना कि आने वाला कल भी अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको इन बातों को अपने दिमाग में नहीं बैठाना है कि मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गया तो कल का भी अच्छा नहीं जाएगा। मैं ये नहीं पढ़ पाई तो मैं वो भी नहीं पढ़ पाऊँगी। मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो मैं आने वाला प्रोजेक्ट भी नहीं कर पाऊँगी। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऐसे बिल्कुल भी विचार अपने दिमाग में नहीं लाना है। आने वाला 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उस दिन आपको खुद पे भरोसा रखना है। उस दिन आपको आपकी भक्ति पे भरोसा रखना है। परमात्मा के टुवर्ड्स जो आपकी एनर्जी है, उस पे भरोसा रखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि कितने बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आपको सोच विचार नहीं करना है, ओवरथिंकिंग नहीं करना है और परेशान नहीं होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे और चीज़ों के बारे में सोचोगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। सकारात्मक लोगों के साथ या पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों के साथ आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों से आपको उम्मीदें नहीं करनी है, उम्मीदें नहीं लगानी है। आपका जो काम है, आप काम कर दो और भगवान भरोसे चीज़ों को छोड़ दो। आपको फल ज़रूर मिलेगा, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको रास्ता बताया जाएगा। अगर कहीं लड़खड़ाओगे तो भगवान आपका हाथ भी थामेंगे। आपको भरोसा रखना है अपनी भक्ति पे, आपको भरोसा रखना है अपने परमात्मा पे। साथ ही साथ लोगों की बातों में आके कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो करके दिखाओ। कुछ हो जाए फिर, कितना ही टाइम क्यों ना लगे, कितनी एनर्जी क्यों ना लगे, कितनी ही ब्लॉकेजेस क्यों ना आए, अगर कोई चीज़ ठानी है तो उसे करके दिखाओ। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके अंदर दर्द भी है, पेन भी है। आई फ़ील योर एनर्जी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसे रिलीज़ करो अपने जीवन से, उसे बाहर निकाल के फेंको और अपने जीवन में थोड़ी सकारात्मकता को लेकर आओ, क्योंकि नेगेटिविटी से कुछ भी नहीं होने वाला, ओवरथिंकिंग से कुछ भी नहीं होने वाला। खुद अफ़र्मेशंस दो, माता रानी को याद करो, परमात्मा को याद करो और उन पे भरोसा रखो। और देखते हैं कोई मैसेज जो भगवान जी आपको बताने वाले हैं आने वाले 15 दिनों के लिए। परमात्मा प्लीज़ गाइड मी, क्या आप कोई संदेश देना चाह रहे हो मेरी सोल फैमिली को आने वाले 15 डेज़? गाइज़, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि आई एम फीलिंग हैवी एनर्जीज़। तो आपका जो ये 15 दिन है, आगे के 15 दिन बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल आप लोगों का होने वाला है। तो बी रेडी फॉर इट, ओके। आप बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हुए दिख रहे हो। और कोई मैसेज है? प्लीज़ परमात्मा प्लीज़ गाइड मी। ओके, एक कार्ड और लेंगे हम, दिस वन। हाँ, 4 कार्ड, 3 कार्ड आ गए, ओके। सो देखो, हमेशा आपको कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ ना, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है चीज़ों की, आपको हार नहीं मानना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार चीज़ें नहीं हो पाएगी, मेरे फ़ेवर में तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी चीज़ों को समझने के प्रोसेस में बदलाव आते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपका सोचने का, बात करने का नज़रिया या चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। सक्सेस आपके पास चलकर आ रही हैं एंड साथ ही साथ आप अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो। आपकी लाइफ में मुझे खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं। आप अगर इन 15 दिन किसी काम को करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिलेगा। मुझे नहीं पता, बहुत से लोग मुझे भगवान से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इस रीडिंग को देखने के बाद ये डिसाइड करें कि मुझे अब माता रानी का मंत्र पढ़ना है, 108 बार माता का मंत्र जाप करना है, तो मैं करके ही रहूँगा। ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये बोले कि अब मैं हनुमान चालीसा का रोज़ाना पाठ करूँगा। तो एक डिसिप्लिन आप अपने जीवन में लाते हुए मुझे दिख रहे हो, भगवान से कनेक्शन बिल्ड करते हुए दिख रहे हो, अपनी क्रिएटिव सेल्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हुए दिख रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करते हुए दिख रहे हो। साथ ही साथ चीज़ों को लेकर आपका
बहुत सारा ओपिनियन और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो भी मुझे क्लियर होते हुए दिख रही है, डाउट क्लियर होते हुए दिख रहा है, क्लियरिटी आपके जीवन में आते हुए दिख रही है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना आप बहुत सोच विचार करते थे, मैंने आपकी एनर्जी बताई थी, तो वो उस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। आपको अब समझ आ जाएगा कि आपको क्या आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही नहीं है, आपको किस तरीके से स्टैंड लेना है, किस तरीके से नहीं लेना है। तो बहुत सारी चीज़ों की आपको क्लियरिटी भी मिलने वाली है। आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हुए मुझे दिख रहे हो, गोल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। आपने हो सकता है डेडलाइन वगैरह सेट करके रखी है कि इतने टाइम ड्यूरेशन तक मुझे ये काम किसी भी हालत में पूरा करना है, तो वो आप काम पूरा करते हुए दिख रहे हो। आप अपने आप का कोई अलग ही रूप, कोई अलग ही विज़न देख पा रहे होंगे आने वाले 15 दिनों में। साथ ही साथ आपके जीवन में खुशहाली आते हुए दिख रही है। आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कदम आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपनी स्किल पे, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, उस पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू फील कनेक्टेड टुवर्ड्स दिस रीडिंग। आप लोगों को अगर रीडिंग अच्छी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक से, या फिर आप लोग कमेंट में भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को कोई नेक्स्ट टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ मुझे बता देना कि इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आ जाऊँ। और प्लीज़ 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 अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। परमात्मा को, भगवान जी को धन्यवाद ज़रूर बोलना आप तक ये रीडिंग पहुँची है। इसी तरह प्यार इस चैनल को देते रहो और बहुत सारी खुशी अपने जीवन में लाते रहो। राधे राधे, जय माँ काली। और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। स्टे ब्लेस्ड गाइज। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर अ लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। लव यू टू ऑल गाइज। और इसी तरह प्यार बनाए रखना और हमारे सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। और मैं प्रे करूँगी माता रानी से, परमात्मा से, कि आप सभी के माता पिता स्वस्थ रहे, आप लोग सभी स्वस्थ रहे और अपने जीवन में सकारात्मकता की तरफ कदम बढ़ाएं। सी यू सून। राधे राधे।